प्रतिनिधि मंडल गया था, उसमें माननीय पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी गए थे, जो इनके सामने जो वक्तव्य हुआ वो आपको शेयर करेंगे। हमारे धरना पर उपस्थित सभी माननीय नौजवान साथी अभिभावकों को नमस्कार के साथ हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारी बात प्रशासन से हुई, एसडीपीओ साहब से, जिसमें 7 शिष्टमंडल के सदस्य थे। उसमें पहली बार अपराधी का गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गया है। 15 लाख रुपया और 6 लाख रुपया और हथियार के साथ, जिसका पीसी खोखा मिला है सर, नहीं पिस्टल मिला है। अच्छा, काटा नहीं, पिस्टल मिला है। उसको पीसी करने थाना प्रभारी एसडीपीओ साहब जा रहे हैं। दूसरी बात कि दूसरे थाना में जो 112 मुफस्सिल से काट करके एक बढ़हरिया के लिए भान आ रहा है, और मोटरसाइकिल वाले फोर्स जो टाइगर ग्रुप, वो भी हमारे बढ़िया में आ रहा है। जैसा कि एसडीपीओ साहब ने कहा, पूर्व के वक्ताओं को बताना चाहिए था। आज शाम तक ये दोनों सुरक्षा हम लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तीसरी बात, एसडीपीओ साहब को पावर नहीं है कि 2 आदमी को हटाने की, पासवान जी को और वर्मा जी को। उन्होंने कहा कि हम एसपी साहब से बात करेंगे, आप बात करके इन लोगों को दूसरे थाना में शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। हमने कहा कि जब एसडीपीओ साहब बात कर लेते हैं, तब 1-2 आदमी को लेकर के हम एसपी साहब से मिलेंगे और कहेंगे कि वहाँ इन लोगों के प्रति नाराजगी है, आक्रोश है, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तीसरी बात कि जो व्यवसायी वर्ग के लोगों पर एफआईआर हुआ है, उसके लिए एसडीपीओ साहब ने सख्त आदेश दिया कि जब तक सुपरविजन नहीं हो जाता है, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। आप लोग शुरुआत और सुपरविजन निष्पक्ष होगा। जो लोग नहीं थे उन लोगों का तो नाम हटेगा ही। दूसरी बात, हमारे शिष्टमंडल में उपस्थित लोगों ने कहा कि भाला, लाठी, डंडा, तलवार लिखा गया है, जो उस दिन कताब भी नहीं था किसी के हाथ में, वो भी हटेगा। और निष्पक्ष जांच करके उस केस को रफा दफा करने का ठोस आश्वासन एसडीपीओ साहब ने दिया। इस तरह ऐसा न कहा जाए कि प्रशासन से हमारी बात हुई तो बेकार चला गया, ऐसी कोई बात नहीं। हम और लोग संतुष्ट न हों, लेकिन हम व्यवहारिक कठिनाई समझते हैं कि तत्काल प्रभाव से ऐसा कुछ हम लोगों का नहीं है जो हम लोगों को ये लोग ठोस आश्वासन दे सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि लिखित कोई देता है कि कार्रवाई होगी तो उसका सब लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से प्रशासन के बात से हम प्रभावित हैं। धरना जारी रखा जाए, अगर कल कहा जाएगा तो हम कल भी आएंगे, लेकिन जो मांग उचित है, प्रशासन ने हमें बताया कि अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है। 6 लाख रुपया और रिवाल्वर के साथ गिरफ्तारी हुई है, और वह यही नहीं अन्य घटनाओं में वो संलिप्त था। तो आगे यहाँ के लोगों के ऊपर निर्भर करता है क्या करना है। देखिए, सांसद महोदय ने जो बताया है वो सही बात है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से पैसा बरामद हुआ है, कुछ आर्म्स बरामद हुआ है। लेकिन जो साथी और भी थे, उन्होंने बोला कि जो आपने एफआईआर सर किया है, हम लोग तो शांति ढंग से कर रहे थे, और आप जो एफआईआर करवाया है गलत ढंग से। इसके बाद उन्होंने यही बोला कि देखिए, गोल मटोल जो होती है बात कि अरे आप लोग नेता है, एफआईआर होता है, उसमें हम प्रयास करेंगे सुपरविजन में कुछ लोगों का ही हो जाए। कुछ लोग जैसे मान लीजिए मुख्य जो लोग हैं, अगर उनका 2, 4, 5 आदमी 10 आदमी का नाम निकल गया, अज्ञात कौन है? हाँ, अज्ञात, ठीक है। तो हम कहा कि जो मान लीजिए गरीब तबका के व्यवसायी हैं, उनका नाम अगर रह जाता है और का निकल जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। वो तो
नसीम साहब ने भी कहा कि हो तो सबका हो और नहीं तो नहीं हो, ठीक है। लेकिन उनका जी डाल दिए थे। नहीं देखिए सर, कहने का मतलब है कि बात जो है प्रशासन द्वारा बात गोल मटोल हुआ है, और यहाँ से बात करके गया था आदमी कि यहाँ के थाना प्रभारी को हटाने के लिए। वहाँ पे बात हो गया मोहन पासवान और एक और कोई दरोगा है अमित कुमार वर्मा, उसकी मेन प्रभारी है, प्रभारी को हटाना है, यही बात हुई है। और आप तमाम जनता लोग हैं जो धरना में है, आपका जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग मानेंगे। आप बड़हरिया के जितने व्यवसायी बंधु हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस धरने को समर्थन दे रहे सिवान लोकसभा क्षेत्र के 2 बार के सांसद रहे बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी और सभी प्रबुद्ध, सभी बड़हरिया की सम्मानित जनता, आज काफ़ी दिनों के बाद, मुझे भी 22 साल हो गया राजनीति करते हुए, संपूर्ण रूप से बड़हरिया आज बंद है। इसके लिए मैं व्यवसायियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मसला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सुनिए ना भाई, मसला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मसला व्यवसायियों के साथ है। बड़हरिया में व्यवसायी हैं तो बड़हरिया है, बड़हरिया में नेता है तो बड़हरिया नहीं है, बड़हरिया में एमएलए है तो बड़हरिया नहीं है, बड़हरिया में व्यवसायी है तब बड़हरिया है। तो आज व्यवसायियों के हक और हुकूक, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप सब लोग गोलबंद हुए हैं, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आपने ये मैसेज पास कर दिया, थाना प्रभारी कब हटेंगे आपको पता चल जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम बोल रहा है। थाना प्रभारी कब हट जाएंगे ये आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि आपने जो आज मैसेज दिया है ये पूरे बिहार में मैसेज गया है। और इस तरह का संपूर्ण धरना प्रदर्शन, पूरी दुकानें बंद, समर्थन में एक दुकान नहीं खुली हुई है, ये आपकी जीत है और आप जीत चुके हैं। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, सिस्टम का जानकार हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सीआईडी वाले यहाँ आए हुए हैं, आपको नहीं पता है, सीआईडी के डीएसपी से हमारी बात हुई है जो छपरा में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ आज पूरा आपका बड़हरिया बंद है, हमने एक दुकान, सब्जी तक की दुकान नहीं खुली हुई है। तो सीआईडी की रिपोर्ट कहाँ जाती है? सरकार को जाती है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें और संघर्ष आप जैसे करेंगे, जिस तरह से करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे, हमारा पूर्ण समर्थन आपको रहेगा। और छोटी बात बड़ी, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए। जितने लोग आए हैं सबकी कुर्बानी, सबका पसीना, सबका एकता और एकजुटता पर हम लोग फख्र करें और हम लोग गर्व महसूस करें कि सबके सहयोग से कोई बड़ी आंदोलन हो और उस आंदोलन की जीत हो सकती है। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये कहूँगा, हम तो नहीं गए थे थाना में, जो प्रतिनिधिमंडल गया था, निश्चित तौर से कानूनी कार्रवाई, सब जो आपकी मांग है वो होगी, देर सवेर होगी। प्रशासन का डंडा जो है ना, प्रशासन का डंडा पब्लिक पर भी चलता है और प्रशासन पर भी चलता है, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे एक पुलिस वाले लाइन हाजिर है, 10 साल से हैं, आज 5-5 साल से लोग लाइन हाजिर हैं, तो उन पर भी तो कार्रवाई हुई है ना भाई। बिना कार्रवाई के कोई अछूत नहीं है, बस शर्त है कि आप लड़िए, जैसे आपने लड़ने का हिम्मत जुटाया, साहस जुटाया। बड़हरिया में लड़ने की कमी थी, हमने भी बहुत संघर्ष किया बड़हरिया में। बड़हरिया के लोग सड़कों पे नहीं आते थे, दुकानें अपनी बंद नहीं करते थे, किसी इशू पर बहुत इशू हुआ, लेकिन आज इस इशू पर हम और आप एकजुट हैं। निश्चित तौर से आपकी जो मांग है मुखिया जी, आपकी जो मांगे हैं वो मांगे सुनी जाएगी और वो मांगे पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है, मैं जानता हूँ इस बात को। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं ये कहने आया हूँ, माननीय पूर्व सांसद बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी, मैंने कहा कि अगर आपका आंदोलन जारी रहेगा तो कल मैं भी शामिल रहूँगा। तो इसी तरह से बड़हरिया के लोग आप हैं, हम बड़हरिया के लोगों में हम भी रहते हैं, बसते हैं, मेरा भी जीवन यहीं कटता है। आप संघर्ष करेंगे, उस संघर्ष के साथ मैं खड़ा रहूँगा, लेकिन
प्रशासन पर कार्रवाई, प्रशासन आप पर कार्रवाई, ये होता रहेगा। ये दोनों एक जोली का रिश्ता है। आप प्रशासन पर मांग करिएगा कार्रवाई के लिए, प्रशासन आप पर करेगा, लेकिन दोनों का इंसाफ करने वाला बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। बड़ा बाबू के ऊपर भी कोई अधिकारी है, उसके ऊपर भी कोई अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जुल्म होता रहेगा और आप बर्दाश्त करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर से आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष को आप विराम न दें, संघर्ष को जारी रखिए, संघर्ष को जारी रखिए। लेकिन राजनीति में धरने प्रदर्शन में कोई लिखा पढ़ी नहीं होता है कि आज लिख के दीजिए कल मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका काम है प्रदर्शन मजबूती से उपस्थिति दर्ज कर देना ताकि मैसेज पास हो जाए। वह मैसेज पास हो गया है, मैसेज पास हो गया है। पटना तक ये मैसेज गया है कि आज बढ़हरिया में अपराध के खिलाफ और ये पुलिसिया जुल्म के खिलाफ या दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे हैं, अपनी दुकानें सुरक्षा से बंद रखे हैं। कोई बंद कराने नहीं गया है, कोई जोर जुल्म से किसी की दुकानें बंद नहीं हुई है, सबने अपनी सुरक्षा से दुकानें बंद कर रखी है। इसका मतलब यह है कि सबका समर्थन, सबका सपोर्ट, सबका सहयोग आपके साथ है, आपके मुद्दे के साथ है, आपका जो इशू है उस इशू के साथ है। तो एक लंबी लड़ाई की तैयारी करिए आप लोग, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक लंबी लड़ाई लड़िए। आज लड़िए, फिर लड़िए। एक दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होता है। आज आंदोलन हुआ, लोगों ने, प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया, देख लीजिए, नहीं करता है, फिर करिए, फिर करिए। जब जगे रहिएगा ना तो ये लोग सोएंगे नहीं, ये लोग भी जगेंगे। जो कौम जग जाती है तो वो सबको जगा देती है, लेकिन बढ़हरिया आज देर से ही सही जगह है। तो निश्चित तौर से जो यहाँ के अधिकारी हैं अब वो सोएंगे नहीं, जब तक आप जगे रहिएगा वो सोएंगे नहीं। आप जब जगते नहीं थे ना, ये सब सो जाते थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और चंद लोग थाना और ब्लॉक में घूम करके अपनी सियासत की रोटी चमका रहे हैं, अपनी सियासत की रोटी सेक रहे हैं और खा रहे हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि बढ़हरिया को अगर अधिकारियों को कोई मनबड़ू बना देता है तो अधिकारी मनबड़ू नहीं होते हैं, यहाँ के कुछ चंद लोग मनबड़ू बना देते हैं। चंद आदमी मनबड़ू बना देता है, उनकी चमचाई करके, उनको 90 डिग्री झुक करके, उनको कर करके, ये सब तमाम चीज़ें। तो आज इन पर है, कल हम पर है, परसों उन पर है। तो ये प्रशासन के लोग, प्रशासन का काम है अपना नैतिकता के आधार पर और मौलिक आधार पर जायज़ काम करना, सही काम करना और व्यवहार से करना, व्यवहार भी होना, व्यवहारिक भी होना। प्रशासन को सिखाया जाता है कि पब्लिक से आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आज जो ये आक्रोश है, कहीं ना कहीं व्यवहार की भी कमी रही है, इसलिए ये इस तरह का हुआ है। आज एक दिन में ये नहीं हुआ है, धीरे धीरे पनपते गुस्सा और आक्रोश लोगों को रोड तक और दुकान को बंद कराने तक किया है। धरना प्रदर्शन का केस होता है, ये भी सुन लीजिए, धरना प्रदर्शन जो किया जाता है उसका केस होता है। हम भी लड़ रहे हैं 4 किता मुकदमा रोड के लिए, बिजली के लिए, थाना के घेराव के लिए और न जाने किस किस धरना प्रदर्शन के लिए। थाना तो पथराव हुआ था 2005 में, आज भी वो केस हम लोग पर चल रहा है। डॉक्टर वकील सिंह थे और हम थे, विपिन कुमार का अपहरण हुआ था, हम लोगों ने पूरा बढ़हरिया बंद करवाया था, थाने पर काफ़ी आक्रोश हुआ था। तो थाने का जो केस होता है चलता रहता है, लेकिन उस केस से नाम किसी का निकल जाए ये नाइंसाफ़ी होती है। मेरा निकल जाए, मिट्ठू बाबू का निकल जाए, किसी का निकल जाए, ये नाइंसाफ़ी होती है। उस केस को नॉन कॉज करवाना मतलब बिना किसी धारे के वो बेल हो जाना, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। किसी का नाम निकलवाने की बात हम नहीं करते हैं भाई साहब, बात साफ सुथरी है। क्योंकि जितना मिट्ठू बाबू में दम है उतना ही कन्हैया में भी दम है। कन्हैया का नाम अगर है और मिट्ठू बाबू का है तो बराबर का मामला है। इसलिए हम लोग कोशिश यही करेंगे कि सेक्शन कमज़ोर हो जाए और आपका बेल मिल जाए और केस ख़त्म हो जाए। बात यही होनी चाहिए। क्योंकि आज मान लीजिए कुछ लोगों का नाम निकले, कल किसी का नहीं निकले, तो भी उचित नहीं है। और जो लोग नहीं हैं उनका निकल जाना चाहिए, जो प्रोटेस्ट में नहीं थे उनका निकल जाना चाहिए। और धरना प्रदर्शन होने में केस हो जाता है, ये प्रशासन के लोग करते हैं। लेकिन अब है कि यहाँ व्यवहार से भी आप चला सकते थे कि चलो भाई आज धरना प्रदर्शन हुआ, हम गिरफ्तारी करेंगे। आज जैसे लोगों ने गिरफ्तारी करके आपको सूचित किया कि हम अपराधी की गिरफ्तारी कर चुके हैं, पैसा बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुआ है, बड़ी अच्छी उपलब्धि है आपकी। लेकिन ये सब चीज़ें समय पर कर लीजिए, अब करके लोगों को बता दीजिए। और पुलिस का काम है थोड़ा व्यवहारिक भी होना। पुलिस और पब्लिक से व्यवहार बेहतर है तो आप देखिए कहीं पुलिसिंग मामले में या पब्लिक के मामले में कहीं लफड़ा नहीं है। थोड़ा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। अभी तो यहाँ पुलिस के लोग नहीं हैं हमारे सामने,
लेकिन हम कह रहे हैं कि पुलिस और पब्लिक का रिलेशनशिप होना चाहिए, और ये रिलेशनशिप पब्लिक नहीं बनाती है, पुलिस ही बनाती है। पुलिस का काम है पब्लिक से रिलेशनशिप बनाना। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों को अब अपनी बात को ख़त्म करूंगा और ये कह करके कि आप जैसे चाहें, जिस तरह चाहें आंदोलन को जारी रखें। मेरा आपको समर्थन है, फुल सपोर्ट है, फुल समर्थन है, और आप सबके लड़ाई के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बड़ौदा की जनता। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।